जतोग कैंट शिमला में आज आम जनता का आक्रोश खुलकर सामने आया। सैकड़ों लोगों ने आक्रोश रैली निकालकर कैंट बोर्ड जतोग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रैली में पूर्व प्रधान प्यारे मोहन, पूर्व प्रधान कमल गुप्ता, पूर्व प्रधान निर्मल गर्ग, मनोनीत सदस्य राजीव कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान कमल गुप्ता ने कहा कि कैंट बोर्ड ने आम जनता पर हाउस टैक्स में बेतहाशा वृद्धि कर दी है, जिससे लोगों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी कर स्लैब के मनमाने ढंग से 100% से लेकर 1000% तक टैक्स बढ़ा दिया गया है। इससे मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार गंभीर संकट में है। आक्रोशित जनता ने केवल टैक्स वृद्धि ही नहीं बल्कि विकास कार्यों की लचर स्थिति पर भी सवाल खड़े किए हैं। विशेषकर शमशान घाट की सड़क जो 8 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उसकी आज तक मरम्मत नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क अधूरी छोड़ दी गई थी और अब हालात यह है कि उस पर चलना फिरना बेहद कठिन हो गया है। राहगीरों को गिरते पड़ते उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। पहले ये मार्ग सुगम था, लेकिन अब जर्जर हालत में है। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कैंट बोर्ड तानाशाही तरीके से काम कर रहा है और विकास कार्यों में घोटालों की आशंका स्पष्ट झलकती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो विरोध और उग्र रूप ले सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं जाहिद अजीज और आप देख रहे हैं NWA चैनल। आज हम देख सकते हैं कि जतोग में जिस तरह से जनता का आक्रोश फैला हुआ है, वो जो घरों के कर वगैरह बढ़ा दिए गए हैं, उसके बारे में आज जनता का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पूरी जो जतोग की जनता है वहाँ पर एकत्रित है, लेकिन देखने में ये आया है कि यहाँ पर जिस तरह से आक्रोश दिखाया जा रहा है उसका सामना कैंट बोर्ड वाले नहीं कर पा रहे हैं। ना तो यहाँ पे CO मैम है और ना ही यहाँ पर उनके कोई और अध्यक्ष है, सीनियर अध्यक्ष है जो इस चीज़ को देख सके। हमारा मानना यह है कि अगर यहाँ पे आम पब्लिक को इस तरह से परेशान किया जाएगा, ये छोटे से शहर जतोग बहुत छोटा सा शहर है जहाँ पर आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, तो बताइए कि आम जनता कहाँ जाएगी? ये सवाल पूछती है पूरी जनता, जतोग की जनता जो कि दर्द से बेहाल है। आइए हम इसके बारे में आपसे और जानना चाहेंगे कि आखिर अगर ये आक्रोश यहाँ नहीं थमा तो ये कितना आगे बढ़ेगा। तो विषय है मेन हमारा ना, वो करों में भारी बढ़ोतरी की गई है, तो किसी किसी पर्सन का 1-1 हजार गुना तक कर बढ़ाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम कैंटोनमेंट बोर्ड में रहते हैं और हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन हम आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमारे ऊपर सारे अंग्रेजों के कानून लागू होते हैं, कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं होता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शमशान घाट रोड 7-8 साल वर्ष पूर्व बनाया गया था, जिसके अंदर बड़ी भारी लूट हुई है। नीचे कूड़ा संयंत्र बनाया गया, जिसमें लाखों रुपए की मशीनें धूल छांक रही हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। सड़क स्कूल बस स्टैंड ग्राउंड से मातावाड़ के लिए एक सड़क बनाई गई थी, जिसकी रोडी 30 दिन बाद, सिर्फ 30 दिन बाद वो सड़क उखड़ गई थी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन प्रशासन के कान पर कभी जूं तक नहीं रेंगी। इसीलिए ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिससे कि प्रशासन को जगाया जाए और जनता का हक उसे मिल सके। आज जो ये कैंट बोर्ड आप आए हैं, इनका क्या जवाब रहा सर यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद हमें बड़ा अजीब सा माहौल मिला कि आज CEO मैडम ने 5 तारीख को सुनवाई थी कुछ लोगों की, तो उसके लिए आज उनकी अदालत बैठनी थी। तो मैडम यहाँ से गायब हैं और मैडम का कोई अता पता नहीं है। और जो सीनियर अधीक्षक है हमारे सुशील कुमार जी, वो भी शायद छुट्टी लेकर मेडिकल देकर घर में बैठे हैं। तो आज जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई भी सीनियर आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है दफ्तर में। तो हमारा आगे का ये विचार है कि अगर हमारे साथ अभी इंसाफ नहीं होता तो हम यहाँ से दफ्तर से जाने वाले नहीं हैं। यही तंबू लगा के रात यहीं बिताई जाएगी, और उसके लिए चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े तो हम भूख हड़ताल करने को भी तैयार हैं। सर, अगर यही रवैया रहा जनता के उसमें क्या कहते हैं रवैये में, तो आप इसके आगे क्या करने वाले हैं सर? आगे हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हमारी कैंट बोर्ड से अपील है कि हमारा जो शमशान घाट का रोड है उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराएं।
जी, जो कैंट में टैक्सेस जो है अपनी मर्जी से बढ़ा रखे हैं। किसी की कंस्ट्रक्शन को A क्लास B क्लास अपनी मर्जी से कर रखी है। कोई इसका कोई हमारे को कोई इसके बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं बताते, कुछ नहीं बताते, सीधा नोटिस देके घर में हमारे को बुला लेते। आज 5 तारीख को हमारे को बुला लिया, हम सारे अपने काम छोड़ के आज हम यहाँ पे बैठे हैं। और अब यो मैडम नहीं है ना स्टाफ का कोई सीनियर आदमी है। जी सर, ये जो आज जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, इसका क्या विषय है और जनता इतने आक्रोश में क्यों है सर? सर, कैंट बोर्ड में रहना लोगों का जीवन जो है ख़त्म हो चुका है। हम 3 साल से एक बात सुन रहे हैं कि ये टूटेगा, कैंट बोर्ड टूटेगा। ये कब टूटेगा हमारे को ये भी समझ नहीं आ रही। कैंट बोर्ड वालों ने हमारी हालत वो कर दी। हमारी स्ट्रीट लाइटें पिछले 2 साल से बंद थी, जिसे हमारी कंप्लेंट पे ठीक किया गया। वो केवल 2 महीने ही ठीक रही, उसके बाद फिर बंद पड़ी। रोज़ हमारे पैर के नीचे सांप आते हैं, कुत्ते वहाँ बैठे हैं, किसी का पैर कुत्ते में लगता है। कुत्तों का कोई इलाज कैंट के द्वारा नहीं किया जा रहा। क्या लिखा हुआ है? कूड़ेदान की हालत जाके देखो, उसके आगे 2 फुट गहरा गड्ढे का पानी बना हुआ है। आपने अगर कूड़ा डालने जाना तो आपको एक दरिया क्रॉस करके जाना पड़ेगा। शमशान घाट की हालत ये हो गई है कि वहाँ पे हम डेड बॉडी ले जाते थे बड़े आराम से। आज वहाँ कंटोनमेंट की CO चल के देखे, क्या वो डेड बॉडी हमारे ले जाने के लायक रास्ता रह गया? वहाँ पर जो कैंट में काम हो रहा है, हमने इनसे CO मैडम से पूछा भैया किस बेस पे आप कराते हैं? उसने बोला MES का SSR लागू करके इसको कराया जाता है। ठीक है, एक JE वो भी डेली वेज पे रखा हुआ है, करोड़ों रुपए का काम उसके द्वारा किया जा रहा है। 2 आदमी उस पर साइन मारते हैं, करोड़ों रुपए की पेमेंट हो रही है। जाके काम के हालात देखते हैं, उसकी कोई टेस्ट चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जितना लोहा लगा है सारे का सारा अंडर वेट लगा है। जितनी टाइलें जटोक बाजार में लगी हैं सारी की सारी वो खराब कंस्ट्रक्शन द्वारा लगाई गई है। तो हमारे को ये रैलियां करनी पड़ रही हैं। आज आने के लिए हमारे को यहाँ बुलाया था, तो हमारे हालात ये है कि CO मैडम जो वो बीमार हो गई। हमारे को पता तो लगे उसको बीमारी को ऐसी कौन सी होगी कि वो जटोक नहीं आ सकती। चलो हमें इजाजत दो, हम जाते हैं स्पाटू। हमारे को स्पाटू जाने की इजाजत दो, हमें मिलने की इजाजत वो देती है। हम बस भर के स्पाटू जाने को तैयार है। इतनी बीमार तो नहीं है वो कि वो नहीं आ सकती है। जो इन्होंने 2-4 लोगों ने मिलकर इस दफ्तर का हाल ये कर रखा है, किसी तानाशाही हो चुकी है बिल्कुल। जो सुशील कुमार कर दे वो वैलिड है, जो CO कर दे वो वैलिड है। जनता ये अब नहीं सहेगी। हमारे काम हमारे से पूछ के किए जाएंगे कि आपको क्या तकलीफ है, क्या चाहिए। कभी CO मैडम को बोलना, कभी बाजार की तरफ जाके देखे, तब उसको अपने बाजार के हालात पता लगेंगे। टैक्स पे टैक्स हम नहीं देंगे अब टैक्स। इतने D क्लास कैंटोनमेंट है हमारा, हमारे पास कौन अपने दफ्तर बनाने के लिए इनके पास कोई वो नहीं है। रूल एंड रेगुलेशन 2 मंजिल बना। CO का जाके आप रेस्ट हाउस देखो ऊपर, कि अपने लिए उसने क्या ताजमहल बनाया हुआ है। तो हमारे लिए एक मंदिर बनाने के लिए ऐसे ऑब्जेक्शन कर दिए हुए कि उसके अंदर एक रोड़ी का वो नहीं लगे डलेगा दाना भी। हम क्यों ये रहेंगे? ये अपने आप भी रहे ना। अपने आप 2 मंजिल बनाओ, 3 मंजिल बनाओ, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रूल होंगे सबके लिए होंगे, CO के लिए भी होंगे, जनता के लिए भी होंगे। इसके ऊपर मैं एक बात कही, बिल्डिंग को तोड़ के नया बनाने के अपने लिए ये पार्क देखो, GOC चीफ की परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए आज तक कैंट बोर्ड ने कोई भी परमिशन नहीं ली गई। एक 82 नंबर का भवन है जिसमें सुशील जी और आशीष जी रहते हैं। 6 मकानों को तोड़कर 2 आदमियों के लिए एक मकान बनाया गया, जो बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये है कि विदाउट GOC चीफ की परमिशन के बगैर कोई भी बिल्डिंग डेमोलिश की ही नहीं जा सकती है, जो कि पूरा अपने हर कानून को ताक के रख के ऊपर हर कार्य कैंट बोर्ड ने अपनी मर्जी से किया, गलत है। जिसके लिए आज पब्लिक आवाज़ उठाने आई है। हमारा अनुरोध है कि CEO मैडम स्टेशन पे आए और पब्लिक का दर्द सुने।